मैया का हाथ पकड़ा, भीतर लेके गए और कक्ष में जाकर के कहा, मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसके बाद बहुत भूचाल आपके ब्रजमंडल में आ जाए, पर यह सत्य आपको पता होना आवश्यक है। कहा भयो? बोले कृष्ण दो बातें हैं। पहली बात कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, और दूसरी बात कृष्ण आपके पुत्र नहीं, कृष्ण देवकी के पुत्र, ये आपका पुत्र नहीं है, और देवकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का वध करने के बाद कृष्ण अब देवकी के साथ रहेंगे। इसलिए मैया मुझे बस सत्य बताना था, आप अपना और ब्रजवासियों का ध्यान रखना। यशोदा मैया का तो शरीर ठंडा पड़ गया। कितनी देर तक तो यशोदा मैया की पलक नहीं झपकी, श्वास नहीं निकली, हिली नहीं, नेत्र बंद हो गए। छोटे से श्री कृष्ण कैसे चलना सीखते थे, कैसे बोलना सीखते थे, कैसे मैया मैया कह के बुलाते थे, बाबा की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, गैयाओं के सींग से लटक जाते थे, यशोदा मैया के अंक में भर के। अरे कहां तक वर्णन करें, यशोदा मैया के पल्लू के ही अंदर उसी को ही रजाई बना करके सोते थे ठाकुर जी। एक क्षण के लिए 11 वर्ष में अलग सोए नहीं। वो सारी स्मृति मैया के दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो मैया को होश नहीं आया। जैसे ही रथ चलने की आवाज आने लगी, ब्रजवासी रोने लगे, यशोदा मैया को ध्यान आई, मेरो लाला जा रो है, अब आएगो नहीं, एक बार अंतिम बार देख तो आऊं वाकू जाके। यशोदा मैया ने द्वार खोले, तुरंत दौड़ी। ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, यशोदा मैया पीछे रह गई हैं, देख नहीं पा रही लाला को, चिल्ला रही हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, ओ लाला नेक रुक जाइयो, नेक मेरी बात सुन के जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, चलते रथ से कूद गए ठाकुर जी, दौड़ करके मेरी मैया बुला रही, कहाँ है मैया।